दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो लेडीज का प्रेगनेंसी के टाइम पे अल्ट्रासाउंड या यूएसजी कराया जाता है, उसको कैसे स्टडी करें, कैसे रीड करें। और जब हम डिलीवरी के लिए जाते हैं तो हमें डॉक्टर सिजेरियन के लिए बोलता है, ऑपरेशन कराने के लिए बोलता है, तो हमें एक पढ़े लिखे इंसान की तरह बिहेव करना है। और ये अल्ट्रासाउंड उससे अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट मांगनी है और अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट को अच्छे से स्टडी करना है। और उसके बाद हमें पता लग जाएगा कि उस जो लेडीज है या जो मदर है या जो डिलीवरी जिसकी होनी है, उसका सिजेरियन किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमें अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट को देख के पता लग जाएगा कि हमें डॉक्टर बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा है। तो इस रिपोर्ट को कैसे स्टडी करते हैं, कैसे रीड करते हैं, बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको ये समझाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गंगवार और आप देख रहे हैं मेडिकल गुरुजी। चलिए सीखते हैं। तो देखिए, जो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट होती है वो लेडीज टू लेडीज या मदर टू मदर वेरी कर सकती है, डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। तो उसके मैं कुछ सैंपल आपको यहाँ पे विजुअल भी करा दूंगा, आप देख सकते हैं। लेकिन इसमें जो कॉमन पॉइंट्स होते हैं, तो मैं क्या करूंगा, आपको सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं उसके वन बाय वन डिटेलिंग में बताऊंगा कि कौन से पॉइंट में क्या क्या होता है और क्या क्या हो सकता है। तो इसको समझने से होगा क्या कि आप किसी भी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट को, किसी भी यूएसजी की रिपोर्ट को, कंडीशन चाहे जो भी हो, आप पढ़ सकेंगे और आप समझ सकेंगे कि मदर जो है उसको क्या दिक्कत आ रही है या फिर क्या दिक्कत हो सकती है। और अगर डिलीवरी के लिए गए हुए हैं तो उसकी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है या नहीं है, या हमें सिजेरियन के लिए जाना चाहिए, ये सारी बातें आप इसी वीडियो में सीख जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से। हमारा पहला पॉइंट है पार्ट एग्जामिन। पार्ट एग्जामिन में क्या होता है, देखिए इसमें अगर उसके आगे FWB लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है फीटल वेल बीइंग, मतलब आपका बच्चा एकदम सुरक्षित है, एकदम ठीक है, आपको घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, सेकंड पॉइंट की बात करें तो सेकंड पॉइंट में आता है नंबर ऑफ फीटस, मतलब कि आपकी जो मदर है उसके यूटरस के अंदर कितने बच्चे हैं, मतलब कितने फीटस हैं। कहीं ट्विंस तो नहीं है, मतलब जुड़वा बच्चे तो नहीं है, कहीं मल्टीपल बच्चे तो नहीं है। ये सारी बातें आपको पता लगती है सेकंड पॉइंट में, नंबर ऑफ फीटस। उसके आगे लिखा होगा कि सिंगल, टू, मल्टीपल, ये सारी चीजें लिखी रहती हैं। अच्छा, थर्ड पॉइंट की बात करें तो थर्ड पॉइंट है लोकेशन। लोकेशन में क्या रहता है कि आप अगर उसमें लिखा हुआ है इंट्रा यूटेराइन, तो इसका मतलब होता है कि आपका जो बच्चा है वो माता के गर्भ के अंदर है, यूटरस के अंदर है, ठीक है। लेकिन अगर लोकेशन है उसके आगे अगर लिखा हुआ है एक्स्ट्रा यूटेराइन, इसका मतलब होता है आपका जो बच्चा है वो यूटरस के अंदर नहीं है। हो सकता है वो फेलोपियन ट्यूब के अंदर हो सकता है वो फेलोपियन ट्यूब में जाकर के आपका जो स्पर्म फर्टिलाइज हो गया हो। इस कंडीशन में आपको सिजेरियन कराना पड़ेगा, आपको उस बच्चे को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। अच्छा, थर्ड पॉइंट की बात करें, थर्ड पॉइंट पे रहता है कार्डियक एक्टिविटी, मतलब बच्चे की कार्डियक एक्टिविटी, उसका दिल जो है वो धड़क रहा है या नहीं धड़क रहा है, ये सारी चीजें उसके अंदर लिखी रहती है। प्रेजेंट है तो इसका मतलब कार्डियक एक्टिविटी प्रेजेंट का मतलब होता है कि बच्चे का दिल एकदम ठीक है और धड़क भी रहा है। अच्छा, अब्सेंट का मतलब होता है कि बच्चे का दिल ठीक नहीं है या फिर बच्चा हो सकता है डेड है या फिर किसी वजह से उसका जो हृदय है, जो दिल है, हार्ट है, वो काम नहीं कर रहा है। और अगर कार्डियक एक्टिविटी प्रेजेंट है तो 130 से लेके 160 बीपीएम बीट पर मिनट होना चाहिए। उससे अधिक है तो भी समस्या है, उससे कम है तो भी समस्या है। अच्छा, अगले नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है फीटल मूवमेंट, मतलब फीटल मूवमेंट प्रेजेंट है कि एब्सेंट है। अगर उसका प्रेजेंट लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि आपके जो बच्चा है वो मूवमेंट में है, उसको मूव भी कर रहा है। और अगर उसके आगे एब्सेंट लिखा हुआ है तो इसका मतलब आपके बच्चे में कोई मूवमेंट नहीं है। आप इसके लिए आगे की रिपोर्ट्स इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं, जांच करा के पता लगा सकते हैं कि बच्चा कहीं डेड तो नहीं है। उसके बाद अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है जहां पर आपको बड़े अच्छे से समझना है, क्योंकि इसी पॉइंट की अगर आपको जानकारी होगी तो आप पता लगा सकेंगे कि हमारे बच्चे की डिलीवरी नॉर्मल की जा सकती है या नहीं की जा सकती है। तो इस कंडीशन में देखिए, इसमें प्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, बच्चा जो है किस प्रेजेंटेशन में है,
किस कंडीशन में पेट के अंदर है। तो उसके लिए उसमें देखिए लगभग 6 पॉइंट होते हैं, जैसे कि सिफेलिक, ब्रीच, लिम्स, ब्रो, बैक एंड शोल्डर। तो अगर प्रेजेंटेशन के आगे सिफेलिक लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है कि आपका जो बच्चा है उसका सर जो है वो वेजाइना की साइड में है, पैर जो है लंग्स की साइड में है, और बैक जो है वो मदर की बैक की साइड में है, और जो उसका एब्डोमेन है, जो पेट है, वो मदर के एब्डोमेन की साइड में है। तो ऐसी जो कंडीशन होती है इसमें नॉर्मल डिलीवरी बड़ी इजीली की जा सकती है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अच्छा, सेकंड प्रेजेंटेशन की बात करें तो ब्रीच। ब्रीच का मतलब होता है कि बच्चा जो है वो उल्टा हो गया है। बच्चे ने पैर जो है वो वेजिना की साइड किए हुए हैं और जो सर जो है वो लंग्स की साइड किया हुआ है। इस कंडीशन में नॉर्मल डिलीवरी की तो जा सकती है, लेकिन कुछ और पॉइंट्स को भी देखना पड़ता है, और ज्यादातर डॉक्टर इस कंडीशन में भी सिजेरियन ही कर देते हैं। अच्छा, थर्ड प्रेजेंटेशन की बात करें तो ब्रो। इसमें क्या होता है, बच्चा जो है अपने सर को तिरछा कर लेता है, एंगुलर शेप में कर लेता है, और एक आंख जो है वो वेजाइना की साइड कर लेता है। इस कंडीशन में अगर नॉर्मल डिलीवरी करते हैं तो बच्चे की जो सर की हड्डी है वो टूट सकती है, स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो सकती है, तो उसमें आपको नॉर्मल डिलीवरी नहीं करानी है ऐसी कंडीशन में। तो एक तो ये हो गया। अच्छा, नेक्स्ट प्रेजेंटेशन की बात करें तो आ जाता है लिम्स। लिम्स में होता क्या है, लिम्स अगर लिखा हुआ है प्रेजेंटेशन के आगे तो इसका मतलब है कि बच्चे ने एक पैर को फोल्ड किया हुआ है, एक पैर बिल्कुल सीधा किया हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में अगर नॉर्मल डिलीवरी करते हैं तो बच्चे का एक पैर फंस जाता है, फीमर बोन ब्रेक हो सकती है, या फिर और भी कई सारी दिक्कतें आ सकती हैं। तो उसके बाद अगर हम बात करें अच्छा नेक्स्ट पॉइंट की, नेक्स्ट प्रेजेंटेशन होती है बैक। अगर प्रेजेंटेशन के आगे बैक लिखा हुआ है इसका मतलब है बच्चे ने जो अपनी फीट है, अपनी जो बैक है, उसको मदर के टमी की साइड किया हुआ है, मतलब मदर के पेट की साइड अपनी फीट की हुई है। तो इस कंडीशन में भी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है, लेकिन कुछ और पॉइंट्स को भी देखना पड़ता है, लेकिन इतनी ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन ही नहीं होती है। उसके बाद अगर नेक्स्ट प्रेजेंटेशन की बात करें तो उसका आगे अगर शोल्डर लिखा हुआ है, प्रेजेंटेशन के आगे अगर शोल्डर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है बच्चे ने क्या किया है, मदर की हिप बोन में अपना एक शोल्डर जो है फंसा लिया है। तो इस कंडीशन में भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं की जा सकती, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी करेंगे तो बच्चे का शोल्डर डैमेज हो सकता है, इंजर्ड हो सकता है। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट में आ जाता है लीकर। मतलब कि अगर लीकर के आगे एडिक्वेट लिखा हुआ है तो पहले लीकर को समझो, लीकर क्या है। लीकर देखिए, जब आपका बच्चा पेट के अंदर होता है, यूट्रस के अंदर होता है, तो बच्चे के चारों ओर एक थैली की मतलब स्ट्रक्चर जो है बन जाता है, उसके अंदर एक फ्लूइड भरा रहता है, जो करता क्या है, जब भी आपकी मतलब आप बाइक से सफर करते हैं, कार से सफर करते हैं, तो बच्चे को चोट लगने से भी बचाता है। क्योंकि जब भी आप गड्ढे में आप मतलब जाएंगे तो होगा क्या कि वो उस लिक्विड से टकराएगा और डायरेक्टली यूट्रस से नहीं, यूट्रस वॉल से नहीं टकराएगा, तो उसको इंजरी भी नहीं होगी। तो इस कंडीशन में ये होता है। अगर ये एडिक्वेट है, मतलब कि आपका लिक्विड जो है प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, अपसेंट लिखा हुआ है तो इस कंडीशन में आपको डॉक्टर का राय लेना चाहिए, डॉक्टर जो भी बोलता है वो आपको करना चाहिए, और ये थोड़ी क्रिटिकल कंडीशन बन जाती है अगर अपसेंट है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, लाए, मतलब बच्चा जो है किस कंडीशन में लेटा हुआ है। ये 3 कंडीशंस होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स और ऑब्लिक। मतलब कि लॉन्गिट्यूडनल का मतलब होता है बच्चा जो है वो एक बिल्कुल करेक्ट कंडीशन में है, अगर उसकी नॉर्मल डिलीवरी इजीली की जा सकती है। उसने सर अपनी वेजाइना की साइड किया हुआ है, पैर लंग्स की साइड किए हुए हैं, और जो भी जैसा होना चाहिए उसको करेक्ट पोजीशन में है। ट्रांसवर्स में क्या होता है, ट्रांसवर्स में जो बच्चा होता है वो अपने आप को इस कंडीशन में रख लेता है पेट के अंदर, अब मतलब अड़ा अड़ा हो जाता है। तो इसमें होता क्या है कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं की जा सकती है इस कंडीशन में, क्योंकि अगर बच्चे को नॉर्मल डिलीवरी करेंगे कैसे, क्योंकि बिल्कुल ऐसा ऐसा है। तो इतना तो वेजाइना का मतलब जो सर्विक्स का जो होल है वो इतना ज्यादा ओपन नहीं होता है कि उसको इस तरीके से निकाल लें, तो उसको सीधा करना भी इतना आसान नहीं होता है। तीसरी जो कंडीशन होती है ऑब्लिक्यू, मतलब कि जो लाए है ऑब्लिक्यू कंडीशन, एंगुलर शेप में बच्चा जो है इस कंडीशन में लेट जाता है, तो इसको बोलते हैं ऑब्लिक्यू प्रेजेंटेशन, मतलब लाए कंडीशन। ठीक है। उसके बाद अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम, नेक्स्ट पॉइंट में आ जाता है प्लेसेंटा। आपको देखना है प्लेसेंटा के आगे क्या लिखा हुआ है, एंटीरियर है कि पोस्टीरियर है कि फंडल है, 3 कंडीशन उसके आगे लिखी होंगी।
अगर तीनों में से मतलब मान लीजिए प्लेसेंटा का एंटीरियर लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है जो प्लेसेंटा है जो मदर की टमी की साइड यूट्रस से अटैच है। और अगर पोस्टीरियर लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है जो प्लेसेंटा है, जो बच्चे की नाल है, वो मदर के बैक साइड अटैच है यूट्रस में। और अगर फंडल लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है जो प्लेसेंटा है वो मदर के लंग्स की साइड यूट्रस में अटैच है। अच्छा, इसके साथ साथ एक चीज और होती है, प्लेसेंटा सेगमेंट भी देखना पड़ता है कि प्लेसेंटा का जो सेगमेंट है अपर सेगमेंट है कि लोअर सेगमेंट है। अगर मान लीजिए प्लेसेंटा एंटीरियर है और उसके आगे लिखा हुआ सेगमेंट में देखेंगे तो लिखा हुआ है अपर सेगमेंट, मतलब प्लेसेंटा मदर की टमी के साइड यूट्रस से अटैच है और ऊपर की साइड अटैच है, क्योंकि अपर सेगमेंट है। अगर यही लोअर सेगमेंट होता नीचे की साइड अटैच है। ये सारी चीजें रहती हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, नेक्स्ट कुछ छोटे छोटे पॉइंट होते हैं वो हमें देखने पड़ते हैं, कॉमन सी बात है, हर कोई पढ़ के उसको समझ सकता है। जैसे कि एज लिखी होगी, आपका बच्चा, आपका जो बेबी है वो कितने दिनों का हो गया है। और CRL मतलब क्राउन रम्प लेंथ, आपका जो बच्चा है उसका सर से लेके एनस तक कितनी उसकी लंबाई है, बहुत सारी चीजें लिखी होती हैं। BPD मतलब बाइफेरल डायमीटर, बच्चे के सिर की लंबाई कितनी है, बच्चे का जो सिर होता है अपर साइड से लेके उसकी नेक तक कितनी उसकी लेंथ है। उसके बाद आ जाता है HC हेड सर्कमटेंस, मतलब कि जो बच्चा है उसकी जो सर की जो विड्थ है, मतलब अगर आप चारों तरफ से सर्कमटेंस नापेंगे तो वो कितना है, बहुत सारी चीजें आती हैं। उसके बाद है FL फीमर जो बोन होती है उसकी लेंथ कितनी है, वो चीज उसके आगे मेजर की हुई होगी। उसके आगे होता है AC मतलब AC के आगे लिखा होगा AC का मतलब होता है एब्डोमिन सर्कमटेंस, मतलब कि जो उसका पेट है उसके सर्कमटेंस की कितनी लंबाई है, कितना उसका साइज है, ठीक है। उसके बाद बात करें, उसके आगे वेट लिखा होगा, वेट बच्चे का कितना है, कितने वजन का आपका बच्चा हो गया, कितने ग्राम का हो गया, ठीक है। उसके आगे अगर बात करें तो एक नेक्स्ट पॉइंट आता है लूप। लूप मतलब बच्चे की जो नाल है उसने जो बच्चे के सिर में क्या मतलब फंदे तो नहीं बना लिए हैं नाल में, मतलब नाल फंसा तो नहीं ली है, तो उसको लूप बोलते हैं। अगर मान लीजिए सिंगल लूप है तो एक फंदा लगा हुआ है, डबल लूप है 2 बार उसने घुमा रखा है, और अगर मल्टीपल है तो उसने कई बार बच्चे की नाल जो है बच्चे के सर में लपेटी हुई है, ठीक है। उसके बाद बात करें सर्विक्स साइज। सर्विक्स साइज तो ये तो डिलीवरी के टाइम पे होता है, ये कम ज्यादा होता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसके एक जो मेन पॉइंट होता है उसके आगे लिखा हो EDD मतलब एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट। इससे इसको पढ़ के आपको पता लग जाता है कि हमारा जो बच्चा है वो इस तारीख को जा करके उसका जन्म होगा। हाँ, ये टॉलरेंस रहती है इसमें, 10 दिन या 15 दिन की प्लस माइनस ऊपर नीचे हो सकता है, पर एक्सपेक्टेड है कि उसी टाइम पे जा करके आपके बच्चे की, आपके मदर की मतलब डिलीवरी होनी है। ये सारी चीजें रहती हैं। तो अब आपको पता लग गया कि आपको अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट जो है प्रेगनेंसी के टाइम पे कैसे स्टडी करनी है। इसमें मैंने सारे के सारे पॉइंट्स को मतलब विजुअल किया है, बताया, इनकी कोशिश की है, क्योंकि अगर मैं किसी भी एक अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट को आपके सामने रखता तो हो सकता है कि अब आप अपने घर पे या अपनी वाइफ का अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देखते तो अलग होता है, क्योंकि ये वेरी करता है मदर टू मदर। तो इसलिए मैंने आपको एक एक पॉइंट के बारे में बताया है, आप इससे अच्छे से स्टडी कर पाएंगे और समझ पाएंगे। तो अब कंडीशन क्या है कि आपको ये तो पता लग गया कि आपको ऐसे स्टडी करना है। अब आपको कैसे पता लगेगा कि नॉर्मल डिलीवरी होनी है कि सिजेरियन होना है। उसके लिए आप क्या करेंगे, आपको कुछ पॉइंट देखने हैं। जैसे प्रेजेंटेशन देखना है कि सिफेलिक प्रेजेंटेशन है, नॉर्मल डिलीवरी की जा सकती है। लिक्विड एडिक्वेट है, नॉर्मल डिलीवरी की जा सकती है। आपका जो लाए है बच्चा किस कंडीशन में लॉन्गिट्यूडनल लेटा हुआ है, नॉर्मल डिलीवरी बिल्कुल की जा सकती है। फिटल का मूवमेंट चेक करना है, वो तो नॉर्मल सी बात है, प्रेजेंट है नहीं। ये 2-3 पॉइंट आपको देखने के लिए क्लियर हैं तो उसकी नॉर्मल डिलीवरी की जा सकती है। इनको स्टडी करने के बाद अगर डॉक्टर उसके बाद भी आपको बोलता है कि नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है तो वो डॉक्टर आपको बेवकूफ बना रहा है, आपसे पैसे लूटने के चक्कर में है। ये बहुत ज्यादा प्राइवेट हॉस्पिटलों में किया जा रहा है इस तरीके का काम। तो धन्यवाद दोस्तों, मुझे लगता है कि आज की इस वीडियो में आपको अल्ट्रासाउंड से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, आपको सारी जानकारी समझ आ गई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इसी तरीके की वीडियो आगे मैं जो भी अपलोड करूं वो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद, जय हिंद।